हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। इसने क्या दे रखा है, लेट A1 A2 अप टू A20 24। ये किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके। और अपने को ये वाला सम जो है गिवन है, और अपने को बोला है जो A1 A2 अप टू कितना A20 24 तक ही अपने को फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए ना क्लास में आपको पढ़ाया जाता है जो AP का अर्थमेटिक मीन। ठीक है ना। तो इस पे आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है। देखो यार, अगर इसका जो भी आपका टर्म्स एपी में है, अगर उसका आप एएम फाइंड करोगे तो वो एएम ना ऐसा भी बोल सकते हो किसके इक्वल होगा, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और एंड से फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, इन दोनों टर्म्स के एएम के इक्वल होगा, मतलब सिमेट्रिक टर्म ले लो आप। अगर स्टार्टिंग से दो टर्म ले लो और एंड से दो टर्म ले लो, ठीक है ना, उसके एएम के इक्वल भी होगा। तो या फिर आप गैप में ले लो, स्टार्टिंग का फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ले लिए और एंड से ही फर्स्ट एंड थर्ड थर्ड टर्म ले लिए, उसके एम के इक्वल होगा। बस क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। ऐसे ही आप देख पा रहे हो, जो अगर हम लोग कह सकते हैं इस पूरा जो भी अपने पास सारे टर्म्स का एम है, ये किसके इक्वल होगा, ऐसा ही बोल सकते हैं, स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म एंड से फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग का फिफ्थ टर्म एंड से फिफ्थ टर्म, फिर स्टार्टिंग का टेंथ टर्म एंड से टेंथ टर्म। ठीक है ना, इसके एम के इक्वल भी होगा। अब अगर इसमें तुम्हें ये देखना होगा जो भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। ठीक है ना, अगर तुम चलो पहला और आखिरी वाले को हटा के काउंट करो, देखो 5 का गैप आ रहा है। ठीक है ना, A5 देन A10 आ रहा है, फिर A15 आएगा और यहाँ तक चल रहा है। ठीक है ना, तुम बस इतने वाले पार्ट के बारे में पहले बता दो। तो क्या इसको लिए लिख सकते हैं जो, चलो भाई ये 20 20 डिवाइड बाय 5। ठीक है ना, तो ये 20 20 डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये कितना आएगा, 404 आएगा। इसमें एक टर्म ये ऐड कर दो, एक टर्म ये वाला ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 406 आ जाएगा। तो यानी कि न्यूमरेटर में जो टर्म्स लिखा है वो टोटल टर्म्स कितना है, 406 के इक्वल है। अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो मतलब सोचो क्वेश्चन तो यूं ही सॉल्व हो गया। ठीक है ना, एक लाइन में सॉल्व हो गया। आपको याद रहना चाहिए। तो हमें यहाँ पे किसका वैल्यू दे रखा है, हमें इसका वैल्यू दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये दोनों हमने आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इसका वैल्यू जो है हमने यूज कर लिया, जो है ये कितना होगा, 20 20 सॉरी 22 33 मतलब अपॉन 406। ठीक है ना। अब अगर इस वाले का वैल्यू फाइंड करना है तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें आंसर ये मिलेगा, और यही तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है एएम का, मतलब एपी का जो एएम फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होता है, वो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था जो इक्यू डिस्टेंस वाला, मतलब सेम पोजीशन वाला, स्टार्टिंग से और एंड से, उसके एएम के इक्वल होगा। चाहे स्टार्टिंग है जैसे फर्स्ट ले लिए, एंड से फर्स्ट ले लिए, स्टार्टिंग का फिफ्थ ले लिया, एंड से फिफ्थ ले लिया, मतलब सिमेट्रिक टर्म्स आप ले रहे हो। ठीक है ना, चलेगा। तो इन सब के एएम के इक्वल होगा, तो आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है ना, आपको इसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू आपने यूज कर लिया यहाँ पे। तो ये आ गया, हमें चाहिए था इसका वैल्यू, तो देन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आ गया। चलिए ठीक है, ओके।